गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ ज्योग्राफी पार्ट 2 को लेकर चैप्टर 1 के। पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको जाके देखिए, अच्छे से समझिए। जब पार्ट 1 आप देख लेंगे अच्छे से, तो पार्ट 1 का ही MCQ अपलोडेड है। और अपने आप का टेस्ट लीजिए, अपना टेस्ट लीजिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आप कितने कैपेबल हैं पार्ट 1 को पढ़ने के बाद, कि आप टेस्ट अच्छे से दे पा रहे हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, पार्ट 1 अच्छे से समझ में आएगा, तो आप MCQ भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी चीज़ें सराउंडिंग में हैं, जिससे हमारी बेसिक चीज़ें फुलफिल होती है, तो वही हमारा सोलर सिस्टम में आ जाता है। मीन्स विदाउट सोलर सिस्टम हम सब अपने आप का जो हमारा ये जो लाइफ प्रोसेस है वो रुक जाएगा विदाउट सोलर सिस्टम। बिकॉज अगर सोलर सिस्टम नहीं रहेगा, मैं अगर एक आपको समरी वे में समझाना चाहूँगी, तो सोलर सिस्टम में हमारा होता क्या है। सोलर सिस्टम में हमारे ये होता है कि इसमें हमें सोलर सिस्टम के थ्रू हमें क्या मिलती है। पहली बात तो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराती है सोलर सिस्टम। कितने एनर्जी से, अब आप कह रहे होगी कि हमें कौन सी एनर्जी मिलती है। अगर एनर्जी की बात की जाए तो हमें सनलाइट मिलता है। सनलाइट एक एनर्जी का काम करता है। कैसे एनर्जी का काम करता है? बिकॉज विदाउट सनलाइट प्लांट कैन नॉट मेक आर फूड, प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। ठीक, डू फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ये अपना फूड नहीं बना पाएंगे। और जब फूड नहीं बना पाएंगे तो जो प्लांट रहेंगे वो वेल प्रिपेयर नहीं रह पाएंगे, जिसके थ्रू हमें किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन हमें प्लांट के थ्रू मिलता है। तो अगर प्लांट जो रहेंगे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके थ्रू कर पाएंगे? सनलाइट के थ्रू कर पाएंगे। बिकॉज अगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सनलाइट नहीं मिलता है, तो ये सारी जितनी भी ये साइकिल है ये रुक जाएगी। तो इस साइकिल का कोई भी वर्क नहीं रह पाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने। जियोग्राफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, अगर आप इसको मन लगा के पढ़ते हो, इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Sun, Earth's 8 planets, satellites, and some other celestial body known as asteroid and meteoroid। जितने भी क्या 8 प्लैनेट हमारे हो गए, सैटेलाइट्स हो गई और हमारी सन हो गई। ये जितने भी हैं ये कैसी बॉडी हैं? ये बॉडी है कैलेस्टियल बॉडी। और कैलेस्टियल बॉडी को क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैलेस्टियल बॉडी को और क्या कहा जाता है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई है? ये हमारा है सोलर सिस्टम। ये सन है, ये सारे प्लैनेट हैं। कभी कभी एग्जाम में प्लैनेट की पोजीशन भी पूछ ली जाती है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे सन के करीब कौन सा प्लैनेट है? मरकरी है। देन फिर कौन सा है? वेनस है। देन अर्थ है, फिर मार्स है, फिर हमारा कौन सा है? फिर है हमारा नेक्स्ट जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर कौन सा है? फिर एक और है यूरेनस। ये सारे हमारे 8 प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट को आप रट लीजिए, इनकी पोजीशन रट लीजिए, यही आपके लिए इनफ है अभी तक के टॉपिक में। ठीक, फ्रॉम द सोलर सिस्टम से हमें जितनी भी चीज़ें मिली हमने ऊपर बताया। ठीक,
वी ऑफन कॉल इट इज अ सोलर फैमिली, इसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। विद सन एज इट्स हेड, और जो सन है इसको एक हेड के तरीके माना जाता है, बिकॉज जो सन है वो एक राउंड है, उसके किनारे सब चक्कर लगा रहे हैं, तो जो सन है वो हेड है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा हेड के बारे में हम बात करेंगे, मीन्स सन के बारे में ही हम बात करेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ अ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ही गर्म गैस को रिलीज करता है, बनाता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, ये एक ऐसा पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बंधा हुआ रहता है। बाइंड मतलब बंधा हुआ। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, मीन्स अगर सन की हीट की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा होती है, सन से ही हमें हीट की एनर्जी मिलती है। तो ये कहा जाए अगर हीट की मम्मी कौन है तो वो सन है। ठीक, लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के लिए लाइट भी यहीं से मिलती है। बट द terminus heat is not felt so much by us, जितनी वो टर्मेंडियस हीट का मतलब है बच्चों एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा हीट जो होती है वो हमें फील नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि हम उसके नियरेस्ट स्टार नहीं है। उसका नियरेस्ट स्टार कौन है? उसका नियरेस्ट स्टार मरकरी है, हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो इसीलिए जो सन की हीट होती है वो हमें उतनी पता नहीं लगती है, हमें उतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती है। और देखिए मरकरी पे जो लाइफ है वो अभी तक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सन जो है उसके बहुत पास है। ठीक, बट दैट tremendous heat is not felt so much because the nearest star, it is the far away from us, ये हमसे बहुत ही ज़्यादा far away from us, ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो सन है वो 150 किलोमीटर हमसे दूर है। 150 मिलियन, मिलियन का मतलब समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जो सन का और हमारा डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें इतनी हीटनेस फील नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लैनेट्स। देयर आर दी 8 planets इन आर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 planet है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जैसे जैसे ऑर्डर है वैसे वैसे उनके डिस्टेंस भी हैं सन से। देयर आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो हमारा इसमें लिखा है एंड करके नेपच्यून, वो अभी वहाँ से सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है, ऐसा लगता है बच्चों, पर हटाया नहीं गया, बिकॉज जो नेपच्यून की डिस्टेंस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इससे हमें लगता है कि इसको हटा दिया गया, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें एक बहुत ही अच्छा सा वो मिला है इसको याद रखने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो मतलब ये हमें एक बहुत ही अच्छा निमोनिक मिल गया है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो। माई का एम जो है उससे मरकरी हो जाएगा, वेरी का जो वी है उससे वेनस हो जाएगा, एफिशिएंसी का जो ई है उससे अर्थ हो जाएगा, मदर का जो एम है उससे मार्स हो जाएगा, जुपिटर का जस्ट का जो जे है उससे जुपिटर हो जाएगा, सर्व्ड का जो एस है उससे सैटर्न हो जाएगा, अस का जो यू है उससे यूरेनस हो जाएगा, और नट्स का जो एन है उससे नेपच्यून हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो एनसीईआरटी नहीं दे दिया है कि ताकि हमारे बच्चों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा
और इसको निमोनिक इतना बढ़िया मिल गया तो आप इसको याद भी रख सकते हैं एकदम सीरियल वाइज। All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path. जितने भी 8 planets हैं सोलर सिस्टम में, वो अर्थ के जितने भी 8 planet हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सन के किनारे एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमते हैं। ठीक है। These path are elongated. ये जो पाथ रहते हैं ये elongated रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी रहते हैं। बिकॉज जो सन का साइज है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, जिसके वजह से ये जो पाथ है ये भी बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता है प्लैनेट को। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन्हीं पाथ को जिस वो पाथ पे घूमते हैं, अपनी जिस भी एक्सिस पे घूमते हैं उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया ऑर्बिट्स। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वो सन के पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जो मरकरी है उसको केवल 88 डे लगता है कि सन के अराउंड सन का राउंड एक लगाने में, ओके, अपने ही ऑर्बिट से। वेनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन because its size and shape are very much similar to that of the earth. जो वेनस है वो जो अर्थ के जुड़वा है, मतलब अर्थ के जैसे उसके पास साइज है, अर्थ का ही जैसे उसके पास शेप है, जिसके वजह से वो एकदम सिमिलर लगता है अर्थ के। तो इसीलिए जो वेनस है उसको कंसीडर किया गया है, कहा गया है अर्थ ट्विन, मतलब अर्थ के जुड़वा अगर कोई है तो वेनस है। ठीक। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो was also considered a planet. रिसेंटली मीन्स अगस्त 2006 में प्लूटो को भी कंसीडर किया गया था प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ दैट द इंटरनेशनल Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial object, but जब मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो वहाँ पे डिस्कशन किया गया और कहा गया कि जो प्लूटो है उसको अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक। डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। अब इसे डिस्कवर किया गया और इसे कहा गया कि इसको रख सकते हैं, मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट में मतलब कि अगर प्लैनेट की उपाधि है वो प्लूटो को नहीं मिली है, प्लूटो से हटा दी गई है। ठीक। ये आंसर है, प्लूटो जो है वो हटाया गया था, जिसको नोवा प्लैनेट माना गया था, फिर 2006 में मीटिंग हुई तो फिर उसे हटा दिया गया। ठीक बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है दी अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो सन के तीसरा करीब प्लैनेट है। इन साइज इट इज द 5th लार्ज प्लैनेट, और इसका जो साइज है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट के जैसा है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये फ्लैटेंड मीन्स फ्लैट है अपने पोल पे। दैट इज वाई इट शेप इज कंसिडर्ड एज द जियोइड, और इसीलिए इसको जियोइड कहा गया, बिकॉज इसका जो पोल है वहाँ पे ये फ्लैटेंड है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जैसा अर्थ का शेप है, बीच में चिपटा हुआ, किनारे किनारे खड़ा हुआ, अगर बात की जाए तो अर्थ ऐसे दिखती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, जियोइड कहा गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जैसी कंडीशन चाहिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वैसी कंडीशन हमें अर्थ पे देखने को मिली।
द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ है ना ही बहुत ज़्यादा हॉट था ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड था। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इसके पास वाटर और एयर दोनों थी। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। द एयर हैज़ लाइक सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैस भी थी लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी की वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट बन गया हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because it is two-third surface is discovered by water। और जब इसमें जिसकी जो आउटर सरफेस से अगर अर्थ को देखा गया तो इसका जो टू थर्ड पार्ट है वो कवर्ड है वाटर से, जिसकी वजह से ये ब्लू अपीयर होता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसी की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द मून। आर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है जिसको मून कहा गया। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो केवल 1/4 है हमारे अर्थ का। इट्स appear so big because it is nearer to our planet than other celestial body। इसलिए मून को अर्थ का सैटेलाइट बना दिया गया बिकॉज ये पास था, नियरर था और हमारे अदर कैलिस्टियल बॉडी के, मतलब हमारे अदर प्लैनेट से हमारा जो अर्थ है वो मून के पास था। ठीक, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे केवल 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर था। फ्रॉम यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि इसका अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से कितना होगा और मून से कितना होगा। The moon moves around the earth in about 27 days। जो मून है वो अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 27 डेज में, एक चक्कर लगाता है विद इन 27 में वो कंप्लीट कर लेता है। इट्स टेक एक्चुअली द सम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसका ही सेम टाइम वो लगाता है एक स्पिन कंप्लीट करने में। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth। और इसका यही रिजल्ट हमें मिलता है कि हमें दिन और रात देखने को मिलता है। बिकॉज जब वो एक स्पिन लगाता है तो जो हमारा मून रहता है वो इधर हो जाता है और जो हमारा सन रहता है वो इधर हो जाता है, जिसकी वजह से डे और नाइट का कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। ठीक, The moon does not have the condition favorable for life। मून के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है हमारे लाइफ के लिए। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। इसके ऊपर इसके पास केवल माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन है और कुछ नहीं इसके सरफेस पे। ठीक, दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। यही इन्हीं कास्ट शेडो के वजह से जो मून के सरफेस पे है वो हमें ऐसा कुछ दिखता है। कास्ट शेडो का मतलब होता है जब हमें मून कुछ एकदम स्मूथ नहीं दिखता है, हमें इन्हीं माउंटेन, हिल्स, प्लेन के वजह से हम कहते नहीं, हम जब देखते हैं चंद्रमा को, मून को, चांद को, जब भी हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दाग और धब्बे हैं, बट ऐसा नहीं है। मून पे बहुत ही ज़्यादा माउंटेन है, प्लेन्स हैं, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ियाँ हैं, जिसके वजह से हमें एक कास्ट शेडो बनते हुए दिखता है कि जैसे लगता है कि उनके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट हैं। ठीक, Look at the full moon and observe this shadow।
आप एक फुल मून को देखिए और ऑब्जर्व करिए इस शेडो को। यही कास्ट शेडो की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा चैप्टर और कितना बचा है। 2 टॉपिक और बचे हैं। ये 2 टॉपिक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। आपको भी नहीं पढ़ने में मज़ा आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम चाहते नहीं कि प्रॉब्लम हो। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसके बाद इसी ही पार्ट का MCQ आएगा, मीन्स सेकंड पार्ट का इसी चैप्टर का MCQ आएगा। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखने के बाद सॉल्व करते हैं MCQ और आपके MCQ पूरे बनते हैं, मीन्स आपको ये चैप्टर बहुत ही